स्टूडेंट्स, हमारा ये क्लास 12th मैथ का निश्चित समाकलन से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने जो पहला प्रश्न लिया है वो इस प्रकार से है कि लिमिट हमें दे रखी है 0 से π/2 साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस इंटीग्रेशन को पूरे को हमने क्या मान लिया, माना इसको हमने आई के रूप में मान लिया, ठीक है। 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉज की पावर 4x, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हमारी एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि 0 से a f ऑफ x इक्वल टू डी एक्स बराबर होता है 0 से a f ऑफ e माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसको हमने इसी प्रॉपर्टी में यहाँ पर लगाया, तो ये 0 से π/2 ऊपर हो जाएगा साइन की पावर 4 और इसको π/2 माइनस एक्स किया dx अपॉन में भी साइन की पावर 4 और ये π/2 माइनस एक्स प्लस कॉज की पावर 4 और ये π/2 माइनस एक्स, राइट। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी यहाँ हो जाएगा कॉज की पावर 4x इंटू डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ हो जाएगा कॉज की पावर 4x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4x, है ना। क्योंकि त्रिकोणमिति में होता है साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है। ऐसे ही साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल, सॉरी यहाँ पर है कॉज π/2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति का यूज करते हुए ये हमने यहाँ पर सूत्र लगाया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को हमने क्या किया, ऐड किया, यानी समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, जोड़ा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, कैसे हम ऐड करेंगे, तो आई में आई जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2i, और लिमिट दोनों में उभयनिष्ठ है तो 0 से π/2 और दोनों का देखिए हर सेम है, तो हमने ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये हर नीचे ले लिया, और जब हर हमारा सेम होते हैं तो हम अंश को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, और इनटू dx। ये दोनों कट गए, है ना। इनसे कटने से हमें मिला क्या, यहाँ कुछ नहीं बच्चा, तो एक बच्चा इंटू dx, लिमिट चल रहा है 0 से π/2, राइट। अब हमने यहाँ पर जो है एक का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x होता है और 0 से π/2 लिमिट, ठीक है। लिमिट पुट करने का तरीका होता है, सबसे पहले अपर लिमिट x की जगह मतलब π/2, फिर माइनस करके लोअर लिमिट मतलब 0, ठीक है। तो ये कुल मिला के बच्चा 2i बराबर π/2, हमें तो i निकालना था, तो i का जो मान आएगा 2 के बटे में जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 मतलब π/4, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आया हमारा π/4, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपका ये प्रश्न हल किया, है ना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, इसे आप जो है हल करें। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न हल कराते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमें यहाँ पर जो है लिमिट दे रखी है हमारी π/6 से लेके π/3 dx अपॉन में 1 प्लस √10x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इस फंक्शन को पूरे को हमने किसके रूप में मान लिया, माना कि हमने i के रूप में मान लिया, कि जैसा कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था। लिमिट दे रखी π/6 से लेके π/3 और ऊपर है dx अपॉन में 1 प्लस √10x। स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए 10 को जो है हमने इस तरीके से तोड़ा, इसको हमने लिख लिया √sin x वटे √ में cos x, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है,
है ना। अब इसको हमने नीचे एलसीएम ले लिया, लिमिट π/6 से लेके π/3, है ना। तो जब हमने ऊपर dx चल रहा है हमारा, नीचे एलसीएम लिया तो अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और सबके बटे में आ गया अंडर रूट cos x। ये वाला cos उछल के यहाँ पहुंचेगा, मतलब कुछ इस रूप में ले लेगा ये, यानी π/6 से लेके π/3 लिमिट, और ये यहाँ आ जाएगा अंडर रूट cos x अपॉन में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x के रूप में आ गया, राइट। अब इसी को हमने मान लिया समीकरण नंबर क्या, इसको हमने एक नाम दे दिया कि सर ये इक्वेशन नंबर हमारी एक है, राइट। अब हमने यहाँ पर जो है लिमिट को देखते हुए एक प्रॉपर्टी हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की, वो क्या है, क्योंकि जीरो से ये होती है ए से बी लिमिट हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको यूज करते हमने यहाँ पर पुट किया आई इक्वल टू π/6 से लेके π/3 लिमिट है, ऊपर हमने यूज किया तो अंडर रूट में cos π/3 में प्लस π/6 जुड़ेगा और माइनस एक्स, ठीक है, और बाहर कौन है ds, मतलब π/3 ए का काम कर गया, π/6 बी का काम कर गया, और ये माइनस एक्स तो है ही आपका, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, अंश में तो हो गया और हमने हर में भी वही काम दिया, ठीक है ना। यानी हर में क्या करते हैं, बिल्कुल वही चीज लिखना है, यानी cos π/3 प्लस π/6 और माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट में यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये साइन π/3 प्लस π/6 और ये माइनस एक्स। अब त्रिकोणमिति से हम सूत्र को लिखते हुए π/6 से लेके π/3 लिमिट, अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये यहाँ जो आपका लिखा है π/3 का मतलब होता है, अगर इसे हम देखो डिग्री में लिखें तो होता है 60 अंश, और π/6 का मतलब होता है आपका 30 अंश होता है। तो ये 60 और 30 कितना हो गया 90, इसका मतलब ये 90 लिखा हुआ है, तो और ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, यानी साइन थीटा अंडर रूट में साइन एक्स हो जाएगा dx, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट cos x, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, और ये आई के रूप में चल रहा है ना। अब हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, राइट, इस तरीके से जोड़ा। देखिए 1 नंबर हमारा ये है और हमारा 2 नंबर ये है, तो हमने आई में आई जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आई में आई जोड़ेगा तो 2i होगा, राइट। और लिमिट हमारी चल रही है π/6 से लेके π/3, ठीक है, और दोनों का हर सेम है ना, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x, हर तो सेम ही है तो एलसीएम यही आ जाएगा, यानी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x, और ये डी है। इससे पहले हमने जो प्रश्न किया था वहां भी यही था। अब ये दोनों हमारे सेम थे, कट गए, और हमारा जो बच्चा है इसमें वो क्या बच्चा, लिमिट π/6 से लेके π/3, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच्चा इनटू में dx, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x ही होता है, मतलब ये π/6 से लेके π/3 लिमिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं। देखिए x की जगह हमने क्या किया, अपर लिमिट लगाई यानी π/3, फिर माइनस करके हमने लोअर लिमिट लगाई मतलब π/6, ठीक है। और इसको अगर शॉर्ट में हल करना है स्टूडेंट, तो ये हमारा 60 अंश लिखा है, ये 30 अंश लिखा है, तो 60 में से 30 गया, 30 ही बचेगा, मतलब यही बचेगा, मतलब π/6 बचेगा। और ये 2i के बराबर चल रहा है, हमें तो यहाँ i निकालना था, तो i निकालोगे तो ये 2 6 के इनटू में जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 6 या 12, यानी आंसर आया π/12। तो यही क्या हुआ, इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर हुआ,
ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आपका ये भी प्रश्न कर दिया और ये एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपका क्या है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमारा जो प्रश्न नंबर 3, 0 से π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो इस फंक्शन को हमने आई के रूप में ले लिया, फिर ले लिया आई के रूप में, मतलब माना आई इक्वल टू हो गया 0 से π/2 log sin x dx, और इसको हमने 1 नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है ना। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं, इससे पहले भी हमने प्रॉपर्टी लगाई है, 0 से π/2 लिमिट log साइन, लिमिट होती है π/2 माइनस एक्स dx, चूंकि 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ किया। अब हम जानते हैं 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस यानी कॉस एक्स हो जाएगा, और ये आई के बराबर चल रहा है, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आई में आई जोड़ेगा तो कितना 2i मिलता है। ठीक है, तो यहां देखिए ये चीज और ये चीज क्या है, यहाँ पे देखो dx चल रहा है ना, तो dx तो ओबेनिस्ट होगा ही, यहाँ पर साथ ही आपकी लिमिट भी क्या ओबेनिस्ट है, मतलब आपकी जो लिमिट कॉमन है, तो हमने ये ले ली। यहाँ से बचेगा log sin x, ठीक, पहली इक्वेशन से, और दूसरे से बचेगा log cos x बचेगा, है ना, और दोनों में क्या ओबेनिस्ट था dx, वो हमने यहाँ ले लिया, राइट। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं log की, प्रॉपर्टी होती है, आपको दिख रही होगी यहाँ कि log m प्लस log n, कहीं आपको दिखाई दे जाए तो इसकी प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आपका यूज होगा log का, है ना, तो इसको देखते हुए हम यहाँ ये हमारा log m का काम कर जाएगा, ये n का काम कर जाएगा, तो ये 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, इसको हम यहाँ ले सकते हैं log sin x इंटू में cos x, राइट, इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम यहाँ पर जो है इसको हल कर, मतलब आगे कर पाएंगे। यहाँ हमने क्या किया, 2 से गुणा की, यहाँ पर यानी जो हुआ 2 sin x, और 2 से ही हमने क्या करी, इसमें भाग कर दी, ठीक है, और ये dx। अब हम एक त्रिकोणमिति का सूत्र जानते हैं, चूंकि 2 sin x इंटू cos x, ठीक, और ये बराबर होता है sin 2x, ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, तो ये चीज जो है sin 2x बन जाएगी, यानी लिमिट 0 से π/2 log sin 2x बन गया, और नीचे क्या बन गया, 2 बन गया, नीचे तो 2 है ही, और ये dx चल रहा है, राइट। अब यहां हमें एक प्रॉपर्टी और दिखाई दे रही है log की, वो क्या होती है, चूंकि log m अपॉन n का रूप कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो होता है log m माइनस log n, मतलब ये sin 2x m का काम कर जाएगा और 2n का काम कर जाएगा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखिए इसी को हम देखते हुए हमारा चल रहा है 2i इक्वल टू 0 से π/2, और इसे ले सकते हैं log sin 2x और माइनस की log 2, और ये बाहर हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है dx, राइट। अब यहां पर इसका तो इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि अचर राशि है, लेकिन यहाँ जो 2x आ गया, इसको हम जो है मानते हैं पुनः, क्या करें, यहां मान लिया हमने 2x बराबर हमने t ले लिया, राइट। तो इसका हमने यहां पर क्या करते हैं अवकलन, तो 2 का होगा नहीं, x का dx इक्वल टू dt, राइट। अब देखिए यहां पर जो
क्योंकि हमने ये इसे टी माना है, तो लिमिट भी हमारी जो है किसके लिए लगना चाहिए, टी के लिए लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो टी बराबर हो जाएगा 2 गुणा एक्स की जगह π/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये पाई लिमिट हो जाएगी, और ये अपर लिमिट हुई, और टी की जगह एक्स की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी। कुल मिला के हमारी जो लिमिट हुई 0 से पाई हमारी क्या हो गई, ये लिमिट हो गई, है ना। तो ये हुआ 2i इक्वल टू 0 से पाई, ठीक। और यहां पर ये हो गया log साइन, इसकी जगह हो गया टी, ठीक है। अच्छा देखिए इसकी अंदर dx की जगह कितना हो गया, dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन 2, तो ये 1/2 हमने आगे ले लिया, यहाँ हो जाएगा dt, और ये माइनस का ये चल रहा है log 2 और इंटू में 0 से π/2 और ये dx, ये इसके लिए ये चीज वही रहेगी, राइट। अब हम करते हैं इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ये हमारा चल रहा है 2i, लिमिट है 0 से पाई log sin t dt और 1/2, तो ये हमारा आगे चल रहा है। और यहां है हमारा log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये dx चल रहा है, राइट। अब देखिए यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर हमने क्या किया, 1/2 गुणा 2 से हमने क्या कर दी, यहाँ पर गुणा, एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारी लिमिट भी आधी हो जाती है। देखिए यहाँ पर आप जो समझे, यहाँ पर हमने 2 से गुणा की तो ये लिमिट आधी हो गई, और ये हमारा वही रहेगा, यानी साइन टी इंटू डी टी माइनस के, इसका हम इंटीग्रेशन करते चलें। देखो यहाँ इंटू में 1 होगा, है ना, log 2, ठीक है, और एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x ही होगा, और लिमिट 0 से π/2, राइट। अच्छा ये 2 से 2 कट गए, क्या बच्चा, बच्चा 0 से π/2 log sin t dt log 2, और यहां पर सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे यानी π/2 और माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, राइट। अच्छा अब जरा ध्यान दें, 0 से π/2, देखिए यहां पर हमारे इससे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 थी, देखो इसे देखें, इक्वेशन नंबर 1 देखें, इक्वेशन नंबर 1 में x है और लिमिट क्या है 0 से π/2। अच्छा अब यहाँ पर जो हमें ये दिख रहा है, ये है 0 से π/2 लिमिट है, और यहाँ है log sin t dt, है ना। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों की लिमिट कैसी है, एक ही है, लेकिन दोनों के चर ही तो अलग हैं। तो यहाँ पर हम वही चीज ले सकते हैं, मतलब log sin x dx माइनस की log 2, और ये आपका गुणा में π/2 रहेगा, ठीक है। अब ये पुनः आपकी i बन गई, क्या बन गई, ये i के रूप में ले सकते हैं, और माइनस की log 2 और गुणा में चल रहा है π/2, और इधर चल रहा है आपका बराबर में 2i, ठीक है। अब ये i को हम ले आए इधर, तो 2i माइनस i, इधर है माइनस के log 2, और ये चाहो तो π/2 यहाँ आगे ले लो, और ये माइनस का चिन्ह, 2i में से एक आई गया तो i बचेगा, और ये आंसर आया आपका माइनस की π/2 log 2। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का आंसर ये रहा, ठीक है। तो इसको आप अगर और आगे लिखना चाहें या करके, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि i इक्वल टू, अगर यहाँ पर जो है चिन्ह प्लस का करना चाहें तो π/2 log 1/2 कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, राइट आंसर आएगा। इनमें से आपका चाहे ये आंसर मान सकते हैं आप, या फिर इसको ये आंसर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों प्रश्न मैंने यहाँ पर हल कराए। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे आप जो है बेहतरीन तरीके से हल करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 4, लिमिट हमें यहाँ पर दे रखी है 0 से π/4 log 1 + 10x dx का मान
ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमने इसको पूरे फंक्शन को आई के रूप में मान लिया, मतलब माना आई बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, और इसको हम एक नामकरण देते चले, है ना, मतलब इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमने यहाँ पर जो है लगाई है, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0 से पाई बाई 4 लिमिट है log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी, कौन सी, P4, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है, हम जानते हैं, क्योंकि 10 a माइनस बी इक्वल टू होता है 10 a माइनस के 10 b अपॉन में 1 प्लस 10 a 10 b। ठीक है, ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति का, तो यहाँ कुछ ऐसा ही लगने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये हुआ i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 1 सेम है, इससे हमने लिखा तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस के 10x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं, है ना। अब देखिए, चूंकि हमारे पास एक वैल्यू होती है 10 पाई बाई 4, मतलब ये 45 का मान कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, त्रिकोणमिति से 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, इसकी जगह 1 आ गया, माइनस के 10x बटे 1 प्लस, यहां भी 1 आ गया, तो यहां बचेगा ये 10x। ठीक है, हमने एलसीएम लिया, यहाँ इंटू में dx चल रहा है स्टूडेंट, इसे मत भूल जाना। ठीक है, हमने जब एलसीएम लिया 0 से पाई बाई 4 लिमिट log, ये एलसीएम बन जाएगा 1 प्लस 10x, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी तो 1 प्लस 10x, और ऊपर है प्लस 1 माइनस के माइनस 10x। ठीक है, माइनस 10x से माइनस 10x कट गया, एक और एक मिलके कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भैया। 0 से पाई बाई 4 log, ऊपर हो गया 2 और नीचे क्या है 1 प्लस 10x। ठीक है, dx। अब हम अभी जो हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी log की, वो होती है, चूंकि log m अपॉन n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, यही हमने यहां पर यूज किया। इन्हीं लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, इसको ले सकते हैं हम log 2। ठीक, फिर साथ में ds लिख दें, फिर माइनस करके 0 से पाई बाई 4, और हो जाएगा log 1 प्लस 10x। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मानी थी, ये वाली यहाँ और ये वाली, ये क्या बिल्कुल सेम है, मतलब ये i मानी थी तो ये i के बराबर हो जाएगी। यहाँ हम देखो log 2 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये अचर है, तो इसके यहाँ पर एक आपका बचेगा dx ही बचेगा, है ना, और ये 0 से पाई बाई 4 लिमिट है, और ये हो गया i के रूप में। ठीक है, और i आपका पहले से आपको चल रहा है, तो ये i इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, नहीं 2i हो जाएगा। log 2 का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यूं कहते हो। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, x हो जाएगा, और लिमिट 0 से पाई बाई 4, इसे और हल किया, log 2 यूं कहते हो। ठीक है, अब इसमें क्या करें हम, अपर लिमिट लगाए नहीं, पाई बाई 4 और माइनस करके लोअर लिमिट मतलब 0। ठीक है, तो इधर हुआ है आपका ये पाई बाई 4 मैंने आगे ले लिया log 2। ठीक है, और ये 2i के बराबर चल रहा है, यहां से हमें i का मान चाहिए, किसका,
आई का मान दीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 अपॉन में जाएगा तो ये पाई/8 हो जाएगा log 2। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन का मान आ गया पाई/8 इंटू log 2। तो ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके जो प्रश्न कराए, ठीक है, अब तक जो है आपके 4 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट हमारा प्रश्न है कि ये प्रश्न नंबर 5, इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1 बनाने के लिए आई मान लें, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 टू log sin x माइनस की log sin 2x, राइट। और इसको हमने 1 नंबर दे दिया इसे, इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है एंड में। अब हम जो है प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ही इंपोर्टेंट है ना, और ऐसे प्रश्न को करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है ना। तो यहाँ पर हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया, क्या होती है, 0 से पाई/2 टू log, है ना, साइन, यहाँ हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पर log साइन, देखिए 2 तो ज्यों कहते हो एक्स की जगह, यानी पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा दी है और इनटू में dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए लिमिट 0 से पाई/2 हमारी ये चल रही है, 2 log साइन, देखिए हाँ, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप, मुझसे गलती से हो गई, यहाँ पर आप जो कॉस माने, ठीक है, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसे आप करेक्शन कर लेना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये देखो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, मैं इसको करता हूँ log साइन, देखिए 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल पाई बचेगा, और 2 यहाँ गुणा हो जाएगी तो माइनस के 2x बचेगा, ठीक है। और ये आपका बड़ा ब्रैकेट और ये dx, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे इसको हम ले सकते हैं 0 से पाई/2 टू log cos x माइनस, देखिए यहाँ साइन 180 माइनस थीटा का रूप लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा log साइन 2x ही हो जाएगा। अब कहोगे सर ये साइन 2x क्यों हो गया, है ना, वो इसलिए हो गया क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है, ये वाला हमारा सूत्र लग गया, ठीक है। और इसी को हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, राइट। अब 1 नंबर हमारी पहले से लिखी हुई है, 2 नंबर हमारी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इनको आप जोड़ोगे तो देखो आई में आई जोड़ेगा, है ना, ये आई और ये आई आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 2i। अब देखिए यहां पर दोनों में आपकी लिमिट तो उभयनिष्ठ है ना, तो इसको लिख सकते हैं 0 से पाई/2, ठीक है। और यहाँ एक बात और देखिए, ये लिखा है माइनस के log sin 2x और यहाँ पर भी लिखा है माइनस के log sin 2x, तो ये दोनों मिलके देखिए एक ही चिन्ह के हैं, है ना, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो ये भी दोनों क्या होंगे, अलग होंगे ऐड। और इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो हमने इनको, चलो पहले हम लिख लेते हैं इसको, 2 log sin x, और ये हो जाएगा आपका प्लस के 2 log cos x, ठीक है। और यहां पर ये और ये मिलकर कितने हो गए आपके, माइनस के 2 log sin x, माइनस के 2 log sin x हो गया, ठीक है। और बाहर आपका कौन चल रहा है, बाहर चल रहा है